गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में मरु सौंदर्यम का शेष भाग पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 5। ते तुंदिलः रसा स्वादु रसः कलिंगा सा शारदी चंचल चंद्रिका च स्फूर्तिः स्फुरन्ति स्फुरगावलिकेषु क्रमलेखानां गत्याश्च ताम ताम। इसमें बताया है कि ते तुंदिलिना रसा स्वादुने कलिंगा, कलिंगा यानी मतीरे और तुंदिला यानी मोटे मोटे। तो ते वे तुंदिला मोटे मोटे स्वादु रसा स्वादिष्ट रस वाले कलिंगा मतीरे, वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले कलिंगा यानी मतीरे। सा शारदी चंचल चंद्रिका चय और सा वह शारदी शरद ऋतु की चंचल चंद्रिका चंचल चांदनी और वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी। स्फूर्ति स्फुरंती स्फुरगावलिकेषु, स्फूर्ति यानी फूर्ति भरी, स्फुरंती पंक्तियाँ, स्फुरगावलिकेषु पक्षियों की वह फूर्ति भरी पंक्तियाँ। क्रमलेखानां गत्याश्च ताम ताम, गति है प्लस च और क्रमलेखानां ऊँटों की ताम ताम तेज तेज गत्या गति और ऊँटों की वह तेज तेज गति। केशाम ने चेतांसी विकासवंती, केशाम यानी किसके मन को विकासवंती प्रफुल्लित नहीं करती, किसके मन को प्रफुल्लित नहीं करती। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि थर्ड श्लोक का जो केशाम ने चेतांसी विकासवंती है, ये आपका दूसरे श्लोकों के साथ भी ये लगता चलेगा, तो वो फिफ्थ में भी ये लगेगा। अब इसका पूरा अर्थ है ते तुंदिला रसा स्वादु रसः कलिंगा, वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले कलिंगा मतीरे च और सा शारदी चंचल चंद्रिका और वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी। स्फूर्ति स्फुरंती स्फुरगावलिकेषु और पक्षियों की वह फूर्ति भरी पंक्तियाँ। क्रमलेखानां गत्याश्च ताम ताम और ऊँटों की वह तेज तेज गति किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सभी के मन को आकर्षित करती हैं। अब इसमें है पद परिचय। पहला है गत्यश्च है, गत्य है प्लस च विसर्ग सत्व संधि। फिर है तास्तः, तः प्लस तः विसर्ग सत्व संधि। अब है श्लोक नंबर 6। वर्षा गमे चारु में विहाय क्व अन्यत्र कश्यापि रमेत चितम सरसु वर्षा समय अपि यस्मिन् शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। वर्षा गमे चारु में विहाय, वर्षा समय यानी वर्षा ऋतु में चारु सुंदर मरु यानी मरुस्थल को विहाय छोड़कर, वर्षा ऋतु में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर कश्यापि किसी का भी व अन्यत्र यानी दूसरी जगह चितम मन व रमेत क्या रमेगा यानी प्रसन्न होगा। तो वर्षा ऋतु में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर कश्यापि किसी का भी अन्यत्र अन्य जगह क्या मन रमेत रमेगा या प्रसन्न होगा, अर्थात नहीं।
सरसुः वर्षा समय अपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। सरसु वर्षा समय अपि, वर्षा समय अपि वर्षा ऋतु में भी, यस्मिन् जहाँ, शरद प्रसन्नम शरद ऋतु के ही समान सरसु तालाबों का सलिलम जल चकास्ती सुशोभित होता है। वर्षा ऋतु में भी जहाँ शरद ऋतु के ही समान तालाबों का जल चकास्ती सुशोभित होता है। यानी बच्चों इसमें ही बताया है कि मरुस्थल के अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर वो दृश्य इतना अच्छा दिखाई देता है कि वहाँ मरुस्थल को छोड़कर किसी का भी मन कहीं अन्य नहीं रमता, यानी कहीं और जगह पर प्रसन्न नहीं होता। यानी रेगिस्तान के अंदर शरद ऋतु में भी वर्षा ऋतु में भी जो तालाबों का जल है उसी प्रकार से निर्मल रहता है जैसा कि शरद ऋतु में वहाँ का जल निर्मल रहता है। तो यही बताया इसमें कि वर्षा ऋतु में सुंदर मरुस्थल को छोड़ करके कश्यपी किसी का भी क्या अन्यत्र कहीं दूसरी जगह पर चितम मन रमेत रमेगा, अर्थात नहीं। वर्षा समय अपि वर्षा ऋतु में भी यस्मिन जहाँ शरद प्रसन्नम शरद ऋतु के ही समान सरसु तालाबों का सलीलम जल चकास्ती सुशोभित होता है। अब है पद परिचय। वर्षागमी, षष्ठी तत्पुरुष समास। बच्चों इसमें केवल आप तत्पुरुष समास भी लिख सकते हो यदि आपको इसमें विभक्ति की पहचान नहीं है तो। सेकंड है अन्यत्र, व प्लस अन्यत्र दीर्घ संधि। नेक्स्ट है कश्यपी, कस्य प्लस अपि दीर्घ संधि। अब है श्लोक नंबर 7। गावे प्रसन्ना मनुजा प्रसन्नः देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञै किम नाम तत् यत् न मरो समृद्धम विद्या समृद्धो भवतां विधेय। गावे प्रसन्ना यानी मरुस्थल के लिए बताया कि वहाँ पर है वो गावे प्रसन्ना, गाय है, प्रसन्ना प्रसन्न है। मनुजा प्रसन्ना, मनुजा यानी मनुष्य, प्रसन्ना प्रसन्न है। देवा प्रसन्ना व्रत दान यज्ञ, व्रत दान यज्ञ, व्रत दान तथा यज्ञ के कारण देवा प्रसन्ना, देवता भी प्रसन्न है। यानी मरुस्थल में वहाँ पर भी व्रत किए जाते हैं, दान और यज्ञ आदि सारे कार्यक्रम होते हैं। तो कह रहे हैं कि व्रत दान तथा यज्ञ के कारण देवा प्रसन्ना, वहाँ देवता भी प्रसन्न है। किम नाम तत् यत न मरो समृद्ध है, तत् तो यत वह, किम नाम क्या है जो मरो समृद्ध न मरुस्थल में समृद्ध नहीं है, यानी वहाँ पर संपन्न नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है जो मरुस्थल में नहीं है। तो तत् वह यत क्या, तत् तो यत वह, किम नाम क्या चीज़ है जो मरो समृद्ध न मरुस्थल में समृद्ध नहीं है। विद्या समृद्धो भवदा विधेयम, भवता यानी आपको, आपको अर्थात बच्चों को या स्टूडेंट्स को विद्या समृद्धो, उसे विद्या से समृद्ध विधेयम करना चाहिए या करना है। आपको उसे विद्या से समृद्ध
करना है। अर्थात मरुस्थल में केवल विद्या ही नहीं है, यानी वहाँ पर पढ़ाई वगैरह नहीं है, इसलिए कहा है कि बच्चों को उसे मरुस्थल को भी विद्या से समृद्ध करना है। तो गावे प्रसन्ना गाय प्रसन्न है, मनुजा प्रसन्ना मनुष्य प्रसन्न है, देवा प्रसन्ना व्रत दाने यज्ञ, व्रत दान तथा यज्ञ के कारण देवा प्रसन्ना देवता भी प्रसन्न है। कीम नाम तत् यत न मरो समृद्ध तत् तो यत वह। कीम नाम क्या चीज़ है जो मरो समृद्धो न मरुस्थल में समृद्ध नहीं है, अर्थात सब कुछ है, केवल विद्या समृद्धो भवता विधेयम भवता, आपको उसे विद्या से समृद्ध करना है। अब है पद परिचय। तत् प्लस यत प्लस न, फिर है विद्या समृद्धो। तृतीया तत्पुरुष समास। थर्ड है व्रत दान यज्ञ। व्रते च दाने च यज्ञ च द्वंद्व समास। अब है श्लोक नंबर 8। मानम मनीषिताः मैत्री मरु उष्णम मरीचिका, मृगः मूर्धन्यः मनुष्याणाम उष्णिम प्रमुख मरहु। मानम मान या सम्मान, मनीषिता यानी विद्वता, मैत्रेयी मित्रता, मरुत उष्णम, मरुत यानी हवा और उष्णम यानी गरम, तो गरम हवा, मरीचिका यानी मृग तृष्णा। मृग तृष्णा होता है बच्चों जब हम रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में या सड़क पर भी हम गर्मी के दिनों में देखते हैं, दूर तक देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो हमें लगता है और आगे जाएंगे तो वहाँ पानी है, हम ऐसे करते चलते जाते हैं लेकिन वहाँ पानी नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं मृग तृष्णा। मृगः हिरण, मूर्धि मनुष्याणाम उष्णिम, मनुष्याणाम मनुष्यों के, मूर्धिनम सिर पर, उष्णिम पगड़ी, मनुष्यों के सिर पर पगड़ी, प्रमुख मरो, ये मरुस्थल की प्रमुखता है। मानव मान सम्मान, मनीषिता विद्वता, मैत्रेयी मित्रता, मरुत उष्णम गरम हवा, मरीचिका यानी मृग तृष्णा, मृगः हिरणे, मूर्धिने मनुष्याणाम उष्णिम और मनुष्यों के सिर पर, मूर्धिनम यानी सिर पर, उष्णिम यानी पगड़ी और मनुष्यों के सिर पर पगड़ी, प्रमुख मरो, ये मरुस्थल की विशेषताएं हैं। में है मनीषिता। मनीष शब्द इत और टा प्रत्यय।
दूसरा है मरुदूष्णम। तो मरुत प्लस उष्णम। धन्यवाद बच्चों।